Hello friends, myself Anup Gupta and today we are going to learn about RCM cycle and medical coding. Medical coding is a new and vast field for B Pharma and D Pharma students and a very good opportunity for B Pharma and D Pharma students. मेडिकल कोडिंग एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन यानी कि पेशेंट्स की जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन रहती है उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मेडिकल कोडिंग के समझने से पहले हमें आरसीएम साइकिल यानी कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना और समझना काफ़ी आवश्यक है ताकि हम इस फील्ड के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। आरसीएम साइकिल यानी कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट एक ऐसी मेथड और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे डॉक्टर अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। बेसिकली ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ 70 से 80% लोग इंश्योर्ड होते हैं और डॉक्टर का रेवेन्यू इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। बेसिकली ऐसी कंट्रीज़ में अमेरिका सबसे प्रथम कंट्री होती है जहाँ मेडिकल कोडिंग काफ़ी ह्यूज लेवल के साथ ग्रो कर रहा है। मेडिकल कोडिंग इस फील्ड के अंदर पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन को अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स इंश्योरेंस डी कोड करके और डॉक्टर्स को रेवेन्यू जनरेट होती है, डॉक्टर्स को पेमेंट मिलता है। बेसिकली ऐसी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका जहाँ 70 से 80% लोग इंश्योर्ड होते हैं, डॉक्टर को डायरेक्ट फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है ऐसे लोगों को, और डॉक्टर अपनी फ़ीस जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस के थ्रू रीइम्बर्स होती है। उस प्रोसेस को हम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं जिससे डॉक्टर का रेवेन्यू जनरेट होता है। बेसिकली रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेप होती है, उसमें अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है। जैसे कि अपने इंडिया में हम कॉल करके डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। थर्ड स्टेप में पेशेंट की इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी चेक होती है। अगर कोई इशू नहीं है तो फर्दर डॉक्टर अपना प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेगा, उस डॉक्यूमेंटेशन को मेडिकल कोडिंग टीम के पास सबमिट करेगा। वहाँ से प्रॉपर कोड्स असाइन होंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी में जाने के बाद अगर क्लियरिंग हाउस में जाएगा, वहाँ से अगर डिनाइल और रिजेक्शन नहीं आते हैं तो डॉक्टर को रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। अगर डिनाइल्स आते हैं तो डिनाइल मैनेजमेंट टीम उसके ऊपर वर्क करती है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं, सेकंड स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है, थर्ड स्टेप में एलिजिबिलिटी चेक होती है, फोर्थ स्टेज में अगर एलिजिबिलिटी कोई इशू होता है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो पेशेंट को खुद पेमेंट करना पड़ता है प्रोसीजर के लिए, नहीं तो चार्ज को डिस्क्राइब करके मेडिकल कोडिंग के पास information चली जाती है। So basically now we have to talk about medical coding. Generally in case of medical coding we are converting patient's health information into alphanumeric codes. Basically there are two different types of code. One is current procedure terminologies and another is international classification of disease, that is ICD. So basically जो प्रोसीजर डॉक्टर परफॉर्म करता है और जिस साइन और सिम्टम के लिए या जो पर्टिकुलर डायग्नोसिस प्रोसीजर के वजह से मिलती है are basically have two different types of codes. So generally जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उसके लिए करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी यानी कि सीपीटी कोड्स होते हैं, और जो डायग्नोसिस एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर वी हैव डायग्नाइज्ड इज जनरली हैविंग कोड्स लाइक आईसीडीज, दे आर नोन एज आईसीडीज। जनरली बेसिकली यहाँ और मेरे बाकी आगे के आने वाले सारे वीडियोज़ के अंदर हम रेडियोलॉजी कोडिंग को सेंटर में रखते हुए बात करेंगे और रेडियोलॉजी कोडिंग के बारे में आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रेडियोलॉजी कोडिंग ऐसी कोडिंग होती है जिसके अंदर जितने भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे सीटी स्कैन्स, एमआरआईस, एमआरएस, अल्ट्रासाउंड्स, पेट स्कैन्स एक्सेट्रा कवर होते हैं। तो इसके अंदर सभी ऐसे प्रोसीजर्स जो कि रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स है उन सब की कोडिंग होती है, बेसिक डायग्नोसिस की कोडिंग होती है। उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जनरली बिफोर मतलब मेडिकल कोडिंग और रेडियोलॉजी कोडिंग को समझने से पहले हमें रिपोर्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि जो पेशेंट्स की जो रिपोर्ट होती है, जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर मेडिकल कोडर्स वर्क करते हैं, बेसिकली उसमें 4 डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका रिपोर्ट का हेडर। तो जो पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं PHI, उसमें मेन होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो होता है ऑर्डर या फिर हेडर। हेडर या ऑर्डर के अंदर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ रहता है उसके डिटेल रहती है। सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है इंडिकेशन या हिस्ट्री। तो मैक्सिमम टाइम देर या तो क्लिनिकल इंडिकेशन लिखा होगा या हिस्ट्री लिखा होगा या फिर रीज़न फॉर विजिट लिखा होगा। सो बेसिकली क्लिनिकल इंडिकेशन, हिस्ट्री और रीज़न फॉर विजिट आर द रीजन्स फॉर विच द प्रोसीजर इज़ परफॉर्म बाय द डॉक्टर। द थर्ड पार्ट इज़ टेक्निक जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया है फिजिशियन ने उसके बारे में डिटेल लिखी हुई रहती है। जो चौथा पार्ट होता है वो होता है फाइंडिंग्स।
जो भी डॉक्टर को फाइंडिंग में मिलता है, ऑन द आफ्टर फाइंडिंग देर इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन इज द कंक्लूजन ऑफ द फाइंडिंग। मतलब फाइंडिंग में जो भी डिटेल में डिस्क्राइब रहता है वो इम्प्रेशन में शॉर्ट फॉर्म में 1 वर्ड में लिखा हुआ रहता है। जैसे कि अगर न्यूमोनिया मिला है तो न्यूमोनिया डायरेक्टली इम्प्रेशन में मेंशन रहेगा, तो डायरेक्टली वहाँ से कोड किया जा सकता है। तो बेसिकली जब भी हम मेडिकल कोडिंग या रेडियोलॉजिकल कोडिंग हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्लिनिकल इंडिकेशन या रीजन फॉर विजिट देखना होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू सी द टेक्निक। हमें टेक्निक देखनी होती है, टेक्निक से हमें सीपीटी कोड करनी होती है, और इम्प्रेशन देखना होता है, इम्प्रेशन से हमें आईसीडी कोड करनी होती है। अगर इम्प्रेशन में हमें कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं मिलती है, इन दैट केस हमें फाइंडिंग चेक करनी है। अगर फाइंडिंग में भी हमें कोई कंफर्म डायग्नोसिस नहीं मिलती है, इन दैट केस हमें इंडिकेशन जो साइंस एंड सिम्टम्स है या फिर जो रीजन फॉर विजिट है वो इन द फॉर्म ऑफ आईसीडी वो कोड करना होता है। बेसिकली ये होती है रेडियोलॉजी कोडिंग की रिपोर्ट। सो हमने आज की वीडियो में हमने देखा कि आरसीएम साइकिल क्या होती है, यूएस, दुबई और 80 से 90% इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योर्ड पर्सनस वाली कंट्रीज़ में डॉक्टर का रिम्बर्समेंट कैसे होता है, मेडिकल कोडिंग की नीड क्या होती है, रेडियोलॉजी कोडिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हमने देखे हैं। उसके अलावा हमने रिपोर्ट की बॉडी देखी, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देखा, और बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स जो कि कोडिंग के लिए होती है वो हमने देखी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।